भारत की वाटर स्ट्राइक का असर अब दिखने लगा है। सिंधु नदी का पानी रोके जाने से पाकिस्तान की नदियों का जल स्तर तेजी से कम हो रहा है। सूखे के डर से पाकिस्तान बिलबिला रहा है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भारत की वाटर स्ट्राइक पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी दी है। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. शहबाज शरीफ भले ही भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा है, लेकिन उसका गला सूख रहा है, क्योंकि शहबाज जानता है कि इस बार उसका पाला सीधे मोदी से पड़ा है। यही वजह है कि गीदड़ भभकियां देने में भी शहबाज की जुबान लड़खड़ा रही है। शहबाज एक तरफ भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के सामने घुटने टेक रहा है। पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच में सहयोग की बात कर रहा है। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. भारत की वाटर स्ट्राइक से शहबाज की जुबान तो सूखी हुई है, लेकिन जिसे पाकिस्तान में कोई सीरियस नहीं लेता, वो बिलावल भुट्टो कैसे बिलबिला रहा है, जरा उसे भी सुन लीजिए। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु नदी का पानी रोकने पर आतंकी हाफिज सईद भी भारत को धमकाता था, लेकिन जब से सिंधु नदी का पानी भारत ने रोका है, तब से आतंकी हाफिज सईद बिल में घुस गया है। जरा सुनिए, हाफिज पहले सिंधु नदी के पानी को रोकने पर कैसे धमकियां देता था। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। सुना आपने कैसे हाफिज भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा था, लेकिन अब हाफिज का कोई अता पता नहीं है। वैसे आपको बता दें, भारत ने सिर्फ सिंधु नदी का ही पानी नहीं रोका, बल्कि पंजाब के तरन के हरिके डैम से पाकिस्तान जाने वाला पानी डाइवर्ट कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में चौतरफा सूखा पड़ने वाला है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, ये तरन में हरिके डैम है। जरा दिखाइए, ये सतलज और व्यास दो नदियों का यहाँ पर संगम है, और इस हरिके डैम के जरिए 3 फीडर है, फिरोजपुर, बीकानेर, और जो जहाँ से इंदिरा गांधी नहर के जरिए राजस्थान के किसानों को पानी जाता है। और इधर आप दिखाएंगे तो हुसैनी वाला हेड की तरफ ये पानी जाता है, वो हुसैनी वाला जो बॉर्डर है जहाँ से पाकिस्तान को पानी जाता है। 32 गेट तो बंद हैं ही, अभी तो पानी कम है, लेकिन यहाँ से जो हुसैनी वाला हेड की तरफ पानी जाता था, वो अब पानी नहीं जाएगा। जरूर राजस्थान के किसानों को इससे फायदा होगा, पंजाब के किसानों को फायदा होगा। और जरा यहां दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूं, यहां दूसरी तरफ आ जाइए। ये जो नहर की तरफ पानी जाता है, अब उन किसानों के चेहरों पर खुशी है। पाकिस्तान तो भूखे मर रहा था, अब प्यासे भी मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन यहां आपको मैं दिखाना जरूरी समझता हूं कि ये भारत के किसानों के लिए भी ये खबर बहुत अच्छी है। ये जो फीडर है, ये राजस्थान की तरफ पानी जाता है, ये नहर के जरिए इसी सतलज और व्यास के संगम पर, और यहां से राजस्थान के किसानों को पानी जाता है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब भारत ने ठान लिया है। अभी तक पाकिस्तान भूखा मर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान प्यासा भी मरेगा। ये सब अभी ट्रेलर है, पहलगाम बदले की असली पिक्चर बाकी है, जिसे पूरा देश देखने के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पाकिस्तान के खिलाफ भारत की वाटर स्ट्राइक का असर अब दिखने लगा है। सिंधु नदी का पानी रोके जाने से पाकिस्तान की नदियों का जल स्तर तेजी से कम हो रहा है। सूखे के डर से पाकिस्तान बिलबिला रहा है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भारत की वाटर स्ट्राइक पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी दी है। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. शहबाज शरीफ भले ही भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा है, लेकिन उसका गला सूख रहा है, क्योंकि शहबाज जानता है कि इस बार उसका पाला सीधे मोदी से पड़ा है। यही वजह है कि गीदड़ भभकियां देने में भी शहबाज की जुबान लड़खड़ा रही है। शहबाज एक तरफ भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के सामने घुटने टेक रहा है। पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच में सहयोग की बात कर रहा है। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. भारत की वाटर स्ट्राइक से शहबाज की जुबान तो सूखी हुई है, लेकिन जिसे पाकिस्तान में कोई सीरियस नहीं लेता, वो बिलावल भुट्टो कैसे बिलबिला रहा है, जरा उसे भी सुन लीजिए। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु नदी का पानी रोकने पर आतंकी हाफिज सईद भी भारत को धमकाता था, लेकिन जब से सिंधु नदी का पानी भारत ने रोका है, तब से आतंकी हाफिज सईद बिल में घुस गया है। जरा सुनिए, हाफिज पहले सिंधु नदी के पानी को रोकने पर कैसे धमकियां देता था। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। सुना आपने कैसे हाफिज भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा था, लेकिन अब हाफिज का कोई अता पता नहीं है। वैसे आपको बता दें, भारत ने सिर्फ सिंधु नदी का ही पानी नहीं रोका, बल्कि पंजाब के तरन तारण के हरिके डैम से पाकिस्तान जाने वाला पानी डाइवर्ट कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में चौतरफा सूखा पड़ने वाला है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, ये तरन तारण में हरिके डैम है। जरा दिखाइए, ये सतलज और व्यास दो नदियों का यहाँ पर संगम है, और इस हरिके डैम के जरिए 3 फीडर है, फिरोजपुर, बीकानेर, और जो जहाँ से इंदिरा गांधी नहर के जरिए राजस्थान के किसानों को पानी जाता है। और इधर आप दिखाएंगे तो हुसैनी वाला हेड की तरफ ये पानी जाता है, वो हुसैनी वाला जो बॉर्डर है जहाँ से पाकिस्तान को पानी जाता है। 32 गेट तो बंद हैं ही, अभी तो पानी कम है, लेकिन यहाँ से जो हुसैनी वाला हेड की तरफ पानी जाता था, वो अब पानी नहीं जाएगा। जरूर राजस्थान के किसानों को इससे फायदा होगा, पंजाब के किसानों को फायदा होगा। और जरा यहां दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूं, यहां दूसरी तरफ आ जाइए। ये जो नहर की तरफ पानी जाता है, अब उन किसानों के चेहरों पर खुशी है। पाकिस्तान तो भूखे मर रहा था, अब प्यासे भी मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन यहां आपको मैं दिखाना जरूरी समझता हूं कि भारत के किसानों के लिए भी ये खबर बहुत अच्छी है। ये जो फीडर है, ये राजस्थान की तरफ पानी जाता है, ये नहर के जरिए इसी सतलज और व्यास के संगम पर, और यहां से राजस्थान के किसानों को पानी जाता है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब भारत ने ठान लिया है। अभी तक पाकिस्तान भूखा मर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान प्यासा भी मरेगा। ये सब अभी ट्रेलर है, पहलगाम बदले की असली पिक्चर बाकी है, जिसे पूरा देश देखने के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।